I'm here. Good morning. यस आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज हमारा नए साल से 3 दिन और बाकी हैं। 28 है आज, सो 29, 30, 31 3 दिन और हैं, और फिर नए साल की रात। और ये नए साल में हमने क्या क्या किया, कहाँ तक हम पहुंचे, इट्स वेरी कमेंडेबल। सो अपने आप को जरूर सराहना दें। और बहुत सराहनीय है हम सबकी ग्रोथ, हम सब की, किसी एक की भी नहीं। जो भी यहाँ मौजूद हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान पाया है, और उस ज्ञान को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़े हैं। और आगे इसी ज्ञान को लेकर जो हमें मिला है, और अच्छे से उसको इनकलकेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन को, और नए सिरे से हम शुरू करेंगे फिर से नए साल में, नए तरीकों के साथ। नए जो भी चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं, उन्हें तकलीफें ना समझते हुए, प्रॉब्लम्स ना समझते हुए, चैलेंज लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि हम कर सकते हैं। अब हमारे पास कई बार जैसा होता है, कोई मशीन हमें होती है, कोई डिफिकल्ट मशीन है, उसको यूज करना, तो हम पेच कसते हैं, ये करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अब हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता है कि हम कर सकते हैं। तो ये चीज हमें याद रखना है कि हम कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता, हमारे पास सक्षमता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं भूलें कि हम सब शक्तियों के साथ मौजूद है। एक्सक्यूज मी। तो अब मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगी कि वो गीता का पाठ करें, जैसे कि हम रोजाना करते हैं। सो राजेश जी गीता का पाठ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आत्मवंदन राजेश जी। और यस, आपका म्यूट है शायद। वन सेकंड। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, मुझे आपको भी आत्मवंदन। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और महावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 25, और इसके पेज नंबर है 231 और 232। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। पहले शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, दूसरे शनैः का अर्थ है एक एक करके क्रम से, उपरमेत् है निवृत्त रहे, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, धृति गृहीयता अर्थात विश्वास पूर्वक, आत्मसंयम अर्थात समाधि में स्थित, मन है अर्थात मन, कृत्वा अर्थात करके, न अर्थात नहीं, किंचित अर्थात अन्य कुछ, अभी अर्थात भी, और चिंतयेत अर्थात सोचे। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा सोचना चाहिए। करें। मधु जी आपको भी आत्मवंदन और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और महावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 625, और इसके पेजेस हैं पेज नंबर 232 और 232। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीयता आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो इसके शब्दों के जो अर्थ पितामह ने हमें बताए हैं वो इस प्रकार से है। पहले शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, दूसरे शनैः का अर्थ है
एक एक करके क्रम से उपरमेत अर्थात निवृत्त रहे, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, धृति गृह्यता अर्थात विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थम अर्थात समाधि में स्थित, मनः अर्थात मन, कृत्वा अर्थात करके, न अर्थात नहीं, किंचित अर्थात अन्य कुछ, अपि अर्थात भी, और चिंतयेत अर्थात सोचे। इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार है। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। और अब इसका विवरण अगर हम कहें तो इसका विवरण जो है वो इस प्रकार से है। बाह्य चिंतन से अभ्यास हुए मन को बुद्धि से नियंत्रित करके, प्रापंचिक विषयों से दूर करके, अंतर्मुख करके आत्मा में स्थित करना चाहिए। बार बार मन में दूसरे विषय या दूसरी कोई भी सोच कुछ भी आने पर उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते ही रहना है। ध्यान साधना में सहना ही महासाहस है। ध्यान साधना में रहना ही महाधैर्य है। तो इस श्लोक के माध्यम से यही कहा गया है कि हमें अपने मन को धीरे धीरे क्रमशः एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है और उसको धीरे एकाग्र करते हुए उसको अपनी आत्मा में स्थित करना है। और बाहर के जो भी विषय हैं या भी प्रपंच है, जो भी दुनिया से जुड़े हुए विषय हैं, उनको छोड़कर हमें अपने अंतर में झांकना है, अंतर में उतरना है और उसे आत्मा में स्थिर करना है, स्थित करना है। और अगर बाहर की कोई भी सोच आती ही है तो उसे फौरन छोड़ देना है। अपने ज्ञान को बार बार अपने भीतर लेकर आने की कोशिश करनी है और इसी प्रकार से धीरे धीरे करते हुए हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जैसा कि हम सबको आज ये समझ में आया श्लोक के साथ कि हम धीरे धीरे जो भी बाहर की चीजें हैं जिनकी चिंता हम करते हैं उन्हें छोड़कर जब हम अपने अंदर भीतर जाएंगे तो हम डेफिनेटली अपने आप को पाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी अपने खुद के बारे में। और दूसरी बात ये कि ध्यान के समय अगर किसी भी प्रकार का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की तरह लेके चले। इस बीच में अगर कोई दर्द होते हैं, तकलीफें होती हैं, तो धैर्य रखकर आगे बढ़े कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा आगे भी अच्छा ही होगा। ध्यान में कभी भी किसी का बुरा नहीं होता, तो इसलिए अपना जो ध्यान है, ध्यान का अभ्यास वो हमेशा करते रहे। और जब हम रोजाना ध्यान करते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर बनी रहती है। लेकिन अगर हम ध्यान का अभ्यास छोड़ देते हैं तो जितनी मेहनत हमने पहले दिन की थी वही मेहनत हमको दोबारा करनी पड़ती है। फिर नाड़ियों में वही ब्लॉकेजेस और वही तकलीफें। तो मुझे लगता है कि बार बार कोई भी इस चीज को उसको पसंद नहीं आएगा। बेटर है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपना करते ही रहें जो रोजाना करते हैं। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ के बताया। और कोई भी अगर बीच में नेटवर्क का इशू हुआ है मास्टर, सो दैट्स टोटली ओके और हो जाता है कभी कभी। सो चलिए अब हम सब ध्यान करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। और आप लोग अगर कोई नया जुड़ा है तो आप पानी पिए सबसे पहले और पानी पी के बैठे। और अगर कोई नया नहीं है, जानते ही हैं, तो आपको पता है कि पानी लेकर थोड़ा बैठना है, साइड में रखना है। गिलास में हम पानी रिचार्ज करते हैं। अपने हाथ और पाँव को अब अपनी पोजीशन ले लें। जो जमीन पे बैठते हैं वो आलती पालती मार के बैठ जाए। जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो आराम से अपने पाँव को लटका कर बैठे और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। हाथों को हमें इस प्रकार रखना है, हाथों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखें और आंखों को हम बंद कर लेंगे। ध्यान का जितना भी समय आप ध्यान में बैठे हैं तब तक की आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है।
एक बार आपने आंखें खोली तो आपकी ऊर्जा जो है वो काफी आंखों के द्वारा निकल जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ हम जब हम आंखें बंद करते हैं 80% ऊर्जा हम आंखों के द्वारा बचाते हैं, हाथों के द्वारा 10% बचती है और पाँव के द्वारा 10%। तो आप समझ सकते हैं, मैं पहली बार जब मैंने सुना था कि हाथों से केवल 10% ऊर्जा ही हम स्पेंड करते हैं और आंखों के द्वारा 80। डेफिनेटली इट्स अ लॉजिकल, वेरी लॉजिकल कि ये हम आंखों के द्वारा 80% इस्तेमाल कर लेते हैं दिन भर, बल्कि हमारी आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा जाती है। मतलब जैसे बोलते ना, रियली ऐसा लग रहा था। मगर आप सोचिए कि हम हाथों को दिन भर यूज करते हैं, कभी कुछ रखने की, कहीं कुछ, मगर सिर्फ 10% जाती है और आंखें दिन भर खुली रहती है। काम, आंखों से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन देखने का काम हो रहा है, तो कितनी ऊर्जा जाती है। सो मास्टर्स, अब हम सब आलती पालथी मार के बैठे ध्यान करेंगे हम सब। तो आप लोग अपने पास पानी अगर रखा है तो पानी पिए, पिरामिड है, पिरामिड पहन के बैठना है, पिरामिड पहन के बैठे, और चश्मे उतार लें अपने। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अपनी पोजीशन ले ली और पूरी तरह कंफर्टेबल होकर आप बैठेंगे। आपका पूरा ध्यान सांसों पे हो, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। जब हम ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करते हुए और सांसों के साथ एक हो चुके हैं, जो भी विचार आए उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। पूरा ध्यान बार बार अपनी सांसों पर लेकर आए। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे ब्रेन के सारे हिस्सों में पहुंचकर हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर रही है। अपने सर के बिल्कुल अंदरूनी भागों में, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है, वहां पर अपनी सांसों को महसूस करें, सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में, और रिलैक्स करें अपने सांसों को, सांस बाहर छोड़ते हुए। अपने पूरे चेहरे को हल्का होता हुआ महसूस करें, सांसों के साथ एक कर लें। हर भीतर आती हुई सांस हमारे फोरहेड में, हमारे नासिका में, आंखों में और कानों में पहुंच रही है।
अपने आप को सेंटर करते हुए एक एक सांस को महसूस करें। इस प्रकार हम ध्यान कर रहे हैं, अपने सांसों के साथ एक होते हुए। ध्यान की अग्नि से हमारे अंदर का ये शरीर पक रहा और उज्जवल हो रहा है और आध्यात्मिकता में गहराई में उतरते जा रहा है। महसूस करें। किसी भी चीज का अभ्यास करने से हम उस अभ्यास के साथ पारंगत होने लगते हैं। इसी तरह आप भी अपने सांसों के साथ एक होते हुए ध्यान में पारंगत होते जाएं और गहराई में उतरते जाएं। अपने गर्दन को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने कंधों को रिलैक्स करें। महसूस करें आपके कंधे, आपकी कोहनियां, आपके पूरे हाथ, आपकी कलाइयां, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। अब अपनी सांसों को अपने पूरे पीठ में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, कमर तक महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। ये सांसें आपकी टेल बोन से आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। महसूस करें आप अपनी रीढ़ की हड्डी को रिजुविनेट कर रहे हैं, ताजगी से भर रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना रही है, शक्ति और स्फूर्ति से भर रही है। हर एक सांस अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। टेल बोन से लेकर गर्दन तक इन सांसों को महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को और अपने पूरे छाती में महसूस करें। आपके हृदय में इन सांसों को आता हुआ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। हृदय के 4 भाग और हर भागों में अपनी सांसों को महसूस करें। हमारा हृदय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। महसूस करें सांसों के साथ आता हुआ ऑक्सीजन हमारी रक्त के साथ मिल रहा है और आर्टरीज के द्वारा, रक्त नलिकाओं के द्वारा शरीर के हर भाग में पहुंच रहा है, सर्कुलेट हो रहा है बहुत ही आसानी से, बिना किसी रुकावट के। और जो भी रुकावटें हैं और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें सांसों के साथ बाहर
छोड़ते जाएं। और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपने फेफड़ों को खुलकर सांस लें और खुलकर सांसों को भर लें फेफड़ों में। अब अपनी हर सांस को अपने पेट में और पेट के सभी भागों में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें। आपका लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन सब में सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें। महसूस करें सांसें पेट तक पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने जनेंद्रियों को भी महसूस करें। हमारी किडनीज, हमारे जनेंद्रिय, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, यहाँ तक भी सांसें पहुंच रही हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं अपने आप को। अपनी कमर, आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपका हर एक भाग जो पाँव से जुड़ा है, मांसपेशियां, हड्डियां, अस्थि मज्जाएं, सब में इन सांसों को महसूस करें। वो अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। महसूस करें सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जा, जो भी अनबैलेंस है, बैलेंस है, सब कुछ मदर अर्थ में हम ग्राउंड कर रहे हैं। पाँव की उंगलियां, आपकी कमर, आपके हिप्स, इन सब से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश करने को रेडी हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं। जितने हम ऊपर हैं उतने ही अपने आप को नीचा महसूस करें, जड़ों के साथ, और अपने आप को स्टेबल करें जड़ों के साथ। हमारी शरीर से निकली हुई ये जड़ें धरती माँ में चारों तरफ फैल रही हैं, पकड़ बना रही हैं।
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें मास्टर्स, लेकिन टाइट नहीं, ढीले बैठे, लेकिन कमर की पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। अब महसूस करें कि हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड हैं, हमारी एनर्जीज पूरी तरह स्टेबल है। अब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। पूरा ध्यान सिर्फ इन कीमती सांसों पर लगाना है। हर एक सांस बहुत कीमती है, एक भी सांस खाली ना जाए। हम सब अपनी सांसों के साथ पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं, अपने आप को एक करते जाएं। हम सबको हमारे इन शरीरों को और इन शरीरों के भीतर आत्माओं को सिर्फ ध्यान चाहिए। आत्मा का खाना हमारा ध्यान है। जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ एक होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चैतन्य शक्ति जागने लगती है। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। सब कुछ छोड़कर सिर्फ ध्यान और सिर्फ ध्यान। अपने ध्यान का अभ्यास बरकरार रखें।
अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे रखें। महसूस करें, क्या ये सांसें अभी भी गर्म है? क्या ये सांसें अभी भी तेज गति से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं? या अब इनमें ठहराव आ चुका है? अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक होते जाएं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? आपने क्या किया है? क्या पाया और क्या खोया? थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ ये याद रखना है कि हमें सांसें लेनी है। हम सांस ले रहे हैं। ये वो सांसें हैं जो बेहद कीमती हैं। ये सांसें हमें एक चंचल बंदर से बदलकर हमें पवन पुत्र हनुमान बना देती हैं। अपनी इन्हीं सांसों के साथ एक होते जाओ। जब तक कि हम अपने मन में उठ रहे विचारों को छोड़ नहीं पाएंगे, तब तक कि हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर आ जाता है। सारे विचार छूट जाते हैं। और जैसे जैसे विचार छूटते हैं, हम विचार शून्य हो जाते हैं। और इसी शून्यता के साथ हमारे सहस्त्रार से प्राण शक्ति भीतर प्रवेश करने लगती है। ये प्राण शक्ति हमारे चारों ओर विश्व ऊर्जा के रूप में रात और दिन, दिन और रात मौजूद रहती है। चाहे हम इसे पहचाने या ना पहचाने, चाहे हमें इसे समझ में आए या ना आए, ये विश्व ऊर्जा दिन भर चारों तरफ हमारे साथ रहती है और हमारे भीतर तब प्रवेश करती है जब हम विचार शून्य होते हैं। और विचार शून्यता की स्थिति में हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होना शुरू हो जाती है। नाड़ियों के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होता है वो सब दूर हो जाते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे पूरे शरीर में शांति और सुकून हम एहसास करते हैं। अपने ध्यान का अभ्यास रोजाना करें। अपने आप को स्वस्थ रखें। तन, मन, बुद्धि हर तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को मौका दें अपनी सांसों के साथ एक होते हुए, विचार शून्य होते हुए इस ऊर्जा को ग्रहण करें।
पूरा ध्यान सांसों पर, भीतर आती हुई प्राण शक्ति को अपने सहस्त्रार से लेकर पूरे शरीर में महसूस करें। ये ऊर्जा का प्रवाह बढ़ते ही जा रहा है आपके भीतर, आपके शरीर के हर भाग में, सर से लेकर पांव तक। आपके शरीर के हर कोशिकाओं में इस ऊर्जा का अनुभव करें। ये ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हर कोशिका को भरती हुई हम सबको ऐसा एहसास दिला रही है मानो हम आनंद की स्थिति में बहते जा रहे हैं और सांसों के साथ गहराई में उतरते जा रहे हैं और हम आनंद की स्थिति को पा रहे हैं। सबका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे हो, कोई भी निद्रा में ना जाए। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसों और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक होते रहें। जिस प्रकार हमारे शरीर का खाना, जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर, हमें ऐसा एहसास होता है कि हम खुश हैं, हमारा पेट तृप्त है, तो हमारा मन भी तृप्त लगता है। उसी प्रकार जब आत्मा को खाना मिलता है, आत्मा को जब ये ध्यान मिलता है, ये ध्यान ही आत्मा का खाना है, तो हमारी आत्मा बेहद खुश होती है। इसे वो चीज मिल जाती है जिसे वो जन्मों जन्मांतर से ढूंढ रही होती है। इसलिए आत्मा का खाना, आत्मा का खजाना ये ध्यान है। जब हम ध्यान का अभ्यास रोजाना करते हैं तो हम इस आत्मा के खाने की आपूर्ति करते हैं और हमारी आत्मा स्वस्थ और खुश रहती है। अपनी सांसों के साथ बने रहें, एक होते जाएं। जो भी विचार आ भी रहे हैं, कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। महसूस करें अपनी सांसों को, अपनी सांसों की गति को महसूस करें। किस प्रकार ये सांसें भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये बाहर जा रही हैं।
अपनी सांसों के साथ बने रहे, कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पर। जो भी विचार चल रहे हो उन्हें वापस छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने पीठ को सीधा रखें, अपनी गर्दन को सीधा रखें।
ये सांसों के साथ एक होते जाए, ये सांसों की इन मालाओं को एक करके आगे बढ़ने दे। सांसों के साथ एक होते जाए, हर सांस आपको आपकी आत्मा की गहराइयों तक लेकर जा रही है। महसूस करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर का एहसास करते हुए अपने शरीर का धन्यवाद दें। सर से लेकर पांव तक अपने हर भाग को महसूस करें। अपनी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन, आपका सर, इन सब को सीधा करें। धीरे धीरे अपने पांव और हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें धीरे धीरे महसूस करते हुए हाथों को अलग करें और अपने आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे जब भी आप ध्यान से बाहर आ सके, धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखें खोलें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब पानी चार्ज करेंगे। अगर आप सब ने अपने पास पानी रखा है, जब भी आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो आप धीरे धीरे अपने हाथों में पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी मौजूद हो आपके पास उसे लें और दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे हम पानी में। दोनों हाथों को पकड़ते हुए पानी में अपना चेहरे की रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालें। मेरे साथ कह सकते हैं आप सब, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सब चीज मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान, परिवारजन स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, सुखी रहता है, समृद्ध रहता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, गाइड करता है। मैं और मेरे मित्रगण सभी, हम सब में सद्भाव है, प्रेम है, एक दूसरे का हम साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे हर कार्य को करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी मास्टर्स, सभी मेरा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे हर तरह की नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करते हुए मैं आगे अग्रसर हो रही हूँ या हो रहा हूँ।
मैं जिससे भी मिलती हूँ, जहां पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सभी मास्टर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस ध्यान का धन्यवाद, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, थैंक यू। इस जल का धन्यवाद। अब आप सब ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, ये पानी को पी सकते हैं, अपने परिवार का शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी है। अगर किसी का कोई भी एक्सपीरियंस है या शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कोई अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है या शेयर करना चाहते हैं। यस, एंड प्लीज अपने वीडियोस भी ऑन करें। मैम आपका वंदन। आत्मवंदन बहुत मनीषा अच्छा जी। था मैम आज का। मैम बहुत दिनों से मुझे कल भी मुझे याद है लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैम जस्ट 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया, तो ड्रीम में आप मुझे कोई लेडी इंस्ट्रक्ट कर रही है, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि आप कर रहे हो, तो अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी मम्मी की आवाज से सुनाई दे रही कि मैम लीना पॉल है ना हमारे ग्रुप में, उनको बोल रहे हैं आप कि उनके लिए आधा किलो लड्डू हम देना ही है करके ऐसे। खिलाओ भाई, मुझे एक दूसरे को लड्डू खिलाओ। वैसे भी मकर संक्रांति आने वाली है तो हाँ नहीं, मैं यही मोतीचूर लड्डू लीना मैम को, लीना पॉल जो है ना हमारी, तो मैं उनका कल वो जो उन्होंने जो बताया ना मैम, मतलब वो जो एक्सपीरियंस शेयर करे थे ना, तो हाँ, मुझे याद है, तब भी याद है मुझे, तो मैंने सोचा आज आप हैंड रेस करके बता ही दो आपको। बिल्कुल। और ये चीज मेरे को भी आ रही थी, नॉट फॉर लीना पॉल जी, बट ये मुझे भी आ रही थी कि तिल के लड्डू बनाने। सो एनी हाउ, बट सी, जैसे बोलते हैं ना मौसम भी है, कैसे बोलते हैं ना, एक डायलॉग है ना वो, कुछ तो एक डायलॉग है। तो किसी को अगर भाई पता हो तो आप अनम्यूट करके बोले या हैंड रेज कर दें तो, बट एनी हाउ, सो एंड हाँ हाँ बोलिए। यस मनीषा जी बोलिए। नहीं नहीं, बस उतना ही बताना था आपको मैम। सो थैंक यू बस, मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान आज का, थैंक यू, धन्यवाद मैम। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मैम। क्या हाँ, रस्में दुनिया भी समथिंग समथिंग, रस राजेश जी, तो ऐसे ही कुछ है। रस्म भी है, रिवाज भी है और मौसम भी है, तो क्यों ना बनाए जाए तिल के लड्डू और खाए जाए, अपने हड्डियों को दिए जाए। और जब हम अपने हड्डियों को देंगे तो डेफिनेटली हमें आराम भी मिलेगा। दस्तूर भी है, यस, यही यही दस्तूर, वो वर्ड यूज कर रही थी। सो थैंक यू। तिल वैसे काफी सेहतमंद होता है और हमारे हड्डियों को जैसे होता है ना लुब्रिकेशन, इस समय आकर हमारी हड्डियों को जरूरत पड़ती है, तो इसलिए लेना चाहिए। जो आप इसलिए पुराने समय में भी घर परिवार में होता है कि कहीं ठंड के दिनों में अरे ये लड्डू बना लो, तो गोंद के लड्डू बना लो, तो ऐसा कर लीजिए, वो सब होता है। तो वो एक लिमिट में, कोई भी चीज जो कल का अगर हमने कल या परसों का था कि हर चीज का आहार जो है वो सम मात्रा में, सम भाव से अगर जो भी चीज ली जाती है वो हमेशा अच्छी रहती है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ध्यान रखना है। यस, कैल्शियम भी होता है उसमें। सो और किसी मास्टर का कोई शेयरिंग है क्या? तो आप, अगर शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज करें, और अगर शेयरिंग नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। यस, मौका भी है, दस्तूर भी है, मौसम भी है। सो थैंक यू एवरीवन।
और जो मास्टर्स आप अगर टाइम से नहीं जुड़ पाते हैं, कोई काम में बिजी तो अलग बात है, मगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप जुड़ रहे हैं और आप आए हैं तो आपको क्या फायदा हो रहा है ये आप सोचिए। आप आके सिर्फ सुनने के लिए मत आइए, आप ध्यान करने के लिए आइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुनना है अच्छी बात है, मगर ज्यादा कुछ ऐसा शेयर करने का भी हो नहीं रहा है। सो यस राजेश जी। जी, वो पूरा जो है वो इस प्रकार से है कि रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ जो आप कह रही थी। हाँ, समथिंग तो वही बात है कि सब अपने जो समय एक्चुअली ये जो पूरा शेर है वो ईद के मौके पर है। ईद का दिन है, गले आज तो लग जा जालिम, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बेसिकली तो तिल के लड्डू के लिए है कि तिल के लड्डू जो है, ये मनीषा जी ने अभी बात बोली कि तिल के लड्डू को उन्होंने देखा और ऐसा लग रहा है कि लीना जी के लिए या मोतीचूर के लड्डू समथिंग। सो जो है लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए वाली बात है। मगर ये कि हम सब ठंड के दिन चल रहे नहीं, हैं। वो शादी का लड्डू होता है, वो तिल वाला नहीं होता। आई नो तो नहीं, आई मेंट टू से कि जो हमारा मौका चल रहा है वो तिल के लड्डुओं का चल रहा है। तो तिल के लड्डुओं जी, को आप अपने अपने घरों में बनाए खाएं, अपनी हड्डियों को मकर और संक्रांति वैसे ही आने वाली है, मकर संक्रांति पर बनते ही हैं। यस यस, वही वही बता रही थी मैं आप सबको। सो जी, थैंक यू मास्टर्स एंड थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हमारे पास ऐसा कोई, आई डोंट बिलीव कि किसी की शेयरिंग है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच और सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को मेरा अभिवादन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। और आप टाइम से जुड़े, जो भी मास्टर्स आते हैं टाइम से जुड़े और टाइम से जुड़कर उसका फायदा उठाएं। लास्ट मोमेंट पे आकर अगर आप बैठ रहे हैं या आधे घंटा, तो अगर आप कहीं और भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करें, पूरा करें अपना ध्यान और कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सो एनी हाउ, चलिए फिर कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।